के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस पर वारो, ईश वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभु में जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, चालीसा काल सभी ख्रिस्तीय के लिए एक विशेष आशीष और अनुग्रह का समय है। इस विशेष आशीष और अनुग्रह के समय में हम उपवास और परहेज के द्वारा आध्यात्मिकता में मजबूत होने के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वास में गहरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अविश्वास हमें प्रभु से दूर ले जाता है। अविश्वास के कारण हम प्रभु से तरह तरह की प्रश्न पूछते हैं, संदेह करते हैं, भुनभुनाते हैं जब हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं होती है। आइए हम अपने विश्वास को परख कर देखें, मेरा विश्वास कितना मजबूत है। मैं कई बार अपने विश्वास में डगमगा जाता हूं। विश्वास की कमी के कारण ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाता हूं। प्रभु मुझे ऐसे सभी अवसरों के लिए क्षमा प्रदान करे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी इच्छा पूरी करने में प्रयत्नशील बने रहे। इसके फलस्वरूप तेरे भक्तों की संख्या तथा धर्मनिष्ठा नित्य बढ़ती जाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य संख्या 4 से 9 तक। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से ऊब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया है। हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए
प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कासे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे की सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। संकट के समय तू मुझसे अपना मुख ना छुपा। मैं तुझे पुकारता हूँ, तू झुककर शीघ्र ही मेरी सुन। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। जब प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा, तब सभी राष्ट्र उसके नाम पर श्रद्धा रखेंगे और पृथ्वी के समस्त राजा उसके प्रताप के सामने झुकेंगे। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वह उनकी प्रार्थनाओं का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। भावी पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए ताकि नवीन राष्ट्र प्रभु की स्तुति करें। प्रभु ने अपने ऊंचे तथा पवित्र स्थान से झुककर देखा और स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों की कराह सुने और मरने वालों को छुड़ा ले। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। जय घोष। बीज ईश्वर का वचन है, बोने वाला मसीह है। जो यह बीज पाता है वह सदा जीवित रहता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 21 से 30 तक। यीशु ने फरीसियों से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मुझे ढूंढोगे किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं यह आत्महत्या तो नहीं करेगा? यह तो कहता है, मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? यीशु ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूं? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूं, किंतु मैं संसार को वही बताता हूं जो मैंने उससे सुना है, जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि वह सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वह उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूं और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ कहता हूं वैसे ही कहता हूं जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझको भेजा है वह मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूं जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुनकर उनमें विश्वास किया।
प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम आज के पाठों पर मनन चिंतन करें। सबसे पहले आज के पहले पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार इस्राएली जनता यात्रा करते करते अपना धैर्य खो देते हैं। धैर्य, संयम या धीरज बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। अगर हमारे जीवन में विश्वास की कमी है, हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास या भरोसा नहीं रखते हैं, तो हम जरूर इन लोगों की तरह ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाना शुरू कर देंगे। इनका भुनभुनाना ईश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध प्रश्न उठाना जायज था, क्योंकि जब कभी हमारे जीवन में भी इस प्रकार की दुख, तकलीफ और परेशानियां आती हैं, जब हमें कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है, हम भी अपना धैर्य खो देते हैं। लेकिन हमें प्रभु के वचन को याद करने की आवश्यकता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, कोई भी ऐसा प्रलोभन आपके जीवन में अभी तक नहीं आया है जो आपके जीवन से परे है, अर्थात आपकी सहन शक्ति से परे है। ईश्वर कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं लेता है जिसका सामना हम अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं। अगर कोई दुख, तकलीफ या परेशानियां ईश्वर हमारे जीवन में भेजता है तो उसका कुछ मकसद है, वो हमें विश्वास में मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु भी हमसे कहते हैं, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 13 में। उसके पहले हम पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु अपने प्रेरितों को और अपने सुनने वालों को भी इस बात के लिए तैयार करते हैं कि अभी विपत्ति का समय है। और वो बहुत सारी विपत्तियों का विवरण करते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र खड़े होंगे, अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, लोग एक दूसरों पर इल्जाम लगाएंगे, और विशेष करके तुम लोग जो मेरे नाम को स्वीकार किए हो, मेरे को स्वीकार किए हो, न्यायालय के हवाले कर दिए जाओगे, वहाँ पर लोग तुम्हें कोड़े लगाएंगे, और ना जाने कितने प्रकार की विपत्तियों का वर्णन प्रभु यहाँ पर करते हैं। और अंत में जो पद संख्या मैंने आपके सामने रखा वो है मार्कुस 13:13। वहाँ पर प्रभु कहते हैं, जो अंत तक धीर बने रहता है उसी को मुक्ति प्राप्त होगी। हम क्या करते हैं, कभी कभी धैर्य खो देते हैं। हमारी मुक्ति निकट ही रहती है और हम गिर जाते हैं। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हमें विशेष करके पवित्र आत्मा से इस विशेष फल के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के 12 फलों में से एक है संयम, धैर्य, कि हम संयमी बने, हम धैर्यवान बने। जब कभी दुख तकलीफ हमारे जीवन में आता है, हम डगमगाएं ना। और आज के सुसमाचार में हम थोड़ा नज़र डालें तो हम पाते हैं कि किस प्रकार लोग यीशु की परीक्षा पुनः लेते हैं। सुसमाचार में हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु कहते हैं, जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। और फिर इस बात को फरीसी लोग समझ नहीं पाते हैं। वो लोग कहते हैं, क्या ये आत्महत्या करने के लिए जा रहा है? यहां पर हमें समझने की आवश्यकता है प्रभु क्या कहना चाहते हैं, वो कहां जा रहे हैं और वो क्यों ऐसा कहते हैं। अपनी मृत्यु की ओर वो इंगित कर रहे हैं और वो अपने पिता के यहां जा रहे हैं। आत्महत्या करने के लिए नहीं, बल्कि संसार की मुक्ति के लिए अपने प्राण देने के लिए क्रूस की ओर अपनी कदम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि इसी बात को हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 32 में पाते हैं, जहां पर प्रभु कहते हैं, जब मैं ऊपर उठाया जाऊंगा तो मैं सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा।
आज हमने पहले पाठ में देखा कि किस प्रकार ये इस्राएली जनता ईश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध भुन भुनाते हैं और फिर ईश्वर उनके बीच में सांप भेजता है और सांप के काटने के कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और मूसा एक कांसे का सांप बना करके उसे डंडा पर खड़ा कर देता है और जो लोग इस कांसे की सांप की ओर देखते हैं वो सब के सब जीवन प्राप्त करते हैं। हम लोग जब परेशानी आते हैं तो अक्सर नीचे देखा करते हैं, हमारी परेशानियां ही हमें नजर आती हैं, और जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें ईश्वर की सहायता प्राप्त होती है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं पहाड़ों की ओर नजर उठाऊंगा क्योंकि वहां से मुझे सहायता मिलती है। जब हम ऊपर देखते हैं, प्रभु की ओर अपनी नजरें उठाते हैं तो हमें प्रभु की सहायता मिलती है। अभी अभी हमने विशेष करके जनवरी 6 2026 को जो जुबली क्रॉस है उसको औपचारिक रूप से समापन किए। क्रूस क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों हमारे लिए आशा का प्रतीक है। ये आशा का प्रतीक है कि मृत्यु के बाद जीवन है। इसलिए हमें क्रूस की ओर देखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ना कि हमारे परेशानियों को देखते हुए भुन भुनाने की। प्रभु यीशु आज एक महत्वपूर्ण बात सुसमाचार के अंत में कहते हैं, वो ये है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि मैं सदा वही करता हूं जो उसे अच्छा लगता है। उससे अर्थात पिता को अच्छा लगता है। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 17 और सेम सुसमाचार अर्थात मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 5 में। पहला अध्याय 3 पद संख्या 17 है, प्रभु के बपतिस्मा के समय हम ईश्वर की वाणी को यह कहते हुए सुनते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। इसी बात को पुनः पिता ईश्वर दोहराते हैं प्रभु यीशु के रूपांतरण के समय, और वो कहते हैं 17:5 में, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। क्यों पिता ईश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु पर अत्यंत प्रसन्न थे? उसका कारण है क्योंकि वो सदा वही करता था जो अपने पिता को अच्छा लगता था। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना करें कि हम भी प्रभु यीशु के समान वही कार्य करें जो पिता ईश्वर को, प्रभु यीशु को और पवित्र आत्मा को अच्छा लगता है। प्रत्येक सुबह उठ करके हमारे हर एक कार्यों को प्रभु को समर्पित करने की आवश्यकता है, और प्रत्येक शाम हमें इसी बात को पूछने की आवश्यकता है, प्रभु आज मैंने जो जो काम किए, क्या उन काम के द्वारा, उन कार्यों के द्वारा आप खुश हैं? अगर नहीं तो मुझे ऐसी कृपा और शक्ति प्रदान कर ताकि मैं आपको प्रसन्न करने के लिए हमेशा कार्य कर सकूं। फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। जो भेंट हम लाए वह है तुम्हारा दान, जो भेंट हम लाए वह है तुम्हारा दान। इनको करो स्वीकार, दे दो हमें वरदान। लाए हैं ये फल फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब
कुछ है। लाए हैं ये फल फूल अर्पण को हम यीशु, स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे मेल मिलाप का बलिदान चढ़ाते हैं। दया से द्रवित होकर हमारे अपराध क्षमा कर और हमारे व्याकुल हृदयों को सही दिशा प्रदान कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग द्वारा सारा संसार तेरे प्रताप के अपार सामर्थ्य की घोषणा करने लगा है, क्योंकि क्रूस की अद्भुत शक्ति द्वारा संसार का न्याय हो गया है और क्रूसित ख्रीस्त का सामर्थ्य प्रकट हो गया है। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा गो जल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर
हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जब मैं पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना है कि हम सदा पवित्र वस्तुओं की अभिलाषा करते रहें और स्वर्गिक उपहारों के निकट पहुंचने के योग्य बन जाए। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु की आशीष के लिए सिर झुकाइए। हे ईश्वर, तुझ में आशा करने वालों पर तू क्रोध के बदले दया दिखाता है। तेरे विश्वासीगण अपने पापों के लिए आंसू बहाएं और तेरी सांत्वना पाने के योग्य ठहरें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।
यीशु के जीवन मिला मुझे, गाऊं मैं जय जयकार। यीशु है मेरा प्रभु, यीशु है मेरा खुदा, यीशु है मेरा प्रभु, यीशु है मेरा खुदा। सबको सुनाऊं, सबको बताऊं, सबको सुनाऊं, सबको बताऊं, जय जयकार करूं। मिली मुझे शांति, मिली मुझे चरणों में यीशु के जीवन मिला मुझे, गाऊं मैं जय